गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसों के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 12वीं क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल पर आधारित एक प्रयोगात्मक प्रश्न आपको सिद्ध करके बताते हैं। प्रैक्टिकल किस प्रकार से पूछा जाता है, क्या टेस्ट करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन आपको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे प्रैक्टिकल मार्क्स आपको मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर रिलीज हुआ था, उस टाइम में मैंने आपको बताया भी था कि आप जानते भी कि आपका पेपर सब्जेक्ट पेपर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के पेपर की बात करें सब्जेक्टिव पेपर है, जो भी आपके बताया जा रहा है ऑप्शनल पेपर, एक तो कंपल्सरी होते हैं वो बात अलग है, और ऑप्शनल पेपर जो सब्जेक्टिव पेपर केमिस्ट्री की बात करें तो आपके 100 नंबर का होता है। वैसे तो 100 अंक भारतीय अभी लेटेस्ट सभी इसमें 100 अंक के होते हैं, परंतु इसमें 100 अंक प्राप्त करने का अलग प्रोसेस बताया गया। तो आप इसमें देखते हैं तो क्या होता है, सैद्धांतिक पेपर आपके थ्योरेटिकल पेपर होता है, सैद्धांतिक परीक्षा होती है, उसके आपके अनुपात में बता रहे थे 56 अंक का। 56 अंक का सैद्धांतिक आपके पेपर होता है, बोर्ड एग्जाम द्वारा पैटर्न तैयार किया जाता है, और वो कितने अंक का होता है, 56 मार्क्स का होता है। और 14 मार्क्स क्या होते हैं आपके, 14 मार्क्स आपके भेजे जाते हैं स्कूल थ्योरेटिकल के माध्यम से आपके भेजते हैं, जो क्या कहते हैं अपन सत्रांक के रूप में। सत्रांक होते हैं आपके 14 अंक, और 30 अंक का होता है आपके प्रैक्टिकल प्रायोगिक परीक्षा। उसके आपके अंक बात कितने होते हैं, 30 अंक, और टोटल मिला के आपके कितने होते हैं, 100 अंक पार हो जाता है। और उसके आधार पर आपके बोर्ड एग्जाम का सिलेबस निर्धारित है, और उसके अकॉर्डिंग अपना काम करता हुआ दिखाया गया। तो आज हम जो प्रयोग की बात करेंगे वो आपका प्रयोग जो अपने पिछला पार्ट 11वां पार्ट पढ़ा है उसी पर आधारित है कि जैविक खाद होते हैं, उनकी पहचान करने का तरीका क्या है, किस प्रकार की जैविक खाद परिपूर्ण है या नहीं, उसके बारे में अपनी इंफॉर्मेशन करेंगे। तो जनरली बात है, इस प्रैक्टिकल के आपके अंक बढ़ते हैं 5 नंबर। कितने अंक बढ़ रहे थे, 5 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है, जिसमें आप किस प्रकार से जैविक खाद की परिपूर्णता की जांच करते हैं उसके बारे में हम बात रखेंगे। देखिए अंक बार इसका आपका प्रैक्टिकल का है आपके 5 नंबर। तो कोई भी जैविक खाद परिपक्व होगी तभी जाके अपन उसको खाद को फसल में डालेंगे और उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। बाकी परिपक्व नहीं होने पर अपन डायरेक्ट खाद को डालेंगे तो उसका उतना फसल को बेनिफिट नहीं हो पाता है। तो फसल को बेनिफिट हो उसके लिए खाद क्या होने से आपके परिपक्व खाद होना नेसेसरी बताई गई है। जनरली आप देखते हैं तो सर्वप्रथम इसमें 3-4 स्टेप में आपका क्वेश्चन फिनिशिंग होता है। सर्वप्रथम क्या रहेगा आपका उद्देश्य, क्या होता है उद्देश्य, फिर बाद में आवश्यक सामग्री, सिद्धांत, विधि को जनरली आपको दिमाग में बात रखनी है। विधि यहाँ पे अपन रिटर्न वर्क करते वक्त जनरली डिपेंडेंट होता है कि विधि को अपन रिप्रेजेंट करते हैं बेटर है, बाकी विधि को कभी कभार टाइम के अकॉर्डिंग एक्सेप्शन भी कर सकते हैं। विधि, प्रेक्षण और लास्ट में परिणाम, क्या रिजल्ट रहा, इन पॉइंटों को आपको मेंशन करते हुए आपका प्रत्येक काम पूरा होता है। देखिए उद्देश्य के रूप में आपके क्या हो जाएगा
कि जनरली आपको उद्देश्य से यही दे रखा होगा, दिए गए जैविक खाद की परिपक्वता की जांच करना, ये आपका रहेगा क्या उद्देश्य, दिए गए जैविक खाद की परिपक्वता की जांच करना। अब ये तो हो गया आपका उद्देश्य, दिए गए जैविक खाद के नमूने, जैविक खाद के नमूने में परिपक्वता की जांच करना, कोई भी आपको नमूना बनाकर पेश कर सकते हैं, 2-3 अलग अलग प्रकार के नमूने दे देते हैं, फिर बाद में उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि दिए गए नमूने कि मान लो आपके परिपक्व है या नहीं, उसकी आपको क्या करना, जांच करके बताना। फिर बाद में इसके लिए आपके आवश्यक सामग्री क्या कैसी, जो सामग्री आपको रिक्वायरमेंट होती है कि प्रयोग के दौरान काम आने वाली सामग्री कौन कौन सी होती है, तो आप देखते हैं जैसे बीकर है, उसके बाद में आप अलग अलग प्रकार के केमिकल्स है, तो डायरेक्ट काम आते हैं, जैसे बीकर 100 ml का बीकर आपके पास होना चाहिए, फिल्टर पेपर होना चाहिए, ड्रॉपर, परखनली, केप तथा विभिन्न प्रकार के अभिकर्मक, क्या होना चाहिए, अभिकर्मक। तो देखिए आवश्यक सामग्री के रूप में आपके पास में क्या क्या होना चाहिए, तो उसमें अपन बात करते हैं बीकर, बीकर कितना ml का, 100 ml का बीकर होना चाहिए। बीकर से आप सभी परिचित हो, वैसे ही 11th क्लास में आपने प्रैक्टिकल करके देखा भी होगा और पता भी है कि बीकर की एक तो रिक्वायरमेंट होती है, एक फिल्टर पेपर, क्या फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर, केप, एक ड्रॉपर, ड्रॉपर गुनगुन डालने का होता है सिस्टम, जैसे आपने देखा होगा घरों पे भी जैसे अलग अलग प्रकार की जैसे बैटरी आती है, पहले इलेक्ट्रिक बैटरी आती, चार्जिंग बैटरी, उसमें लिक्विड डालने के लिए ड्रॉपर था, ऐसे दबाते और फिर बाद में डालने के लिए पानी, ड्रॉपर की रिक्वायरमेंट गुनगुन के रूप में ड्रॉपर के माध्यम से गुनने डाल देते, ड्रॉपर, परखनली, बीकर, फिल्टर पेपर, केप, ड्रॉपर, परखनली और उसके बाद में रासायनिक अभिकर्मक, रासायनिक अभिकर्मक, अभिकर्मक में आपको क्या कैसे, एक तो एल्कोहल, कैसे एल्कोहल की रिक्वायरमेंट रहती है, और आपके से आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन विलयन, और साथ में से परक्लोरिक अम्ल, परक्लोरिक अम्ल, इन कंपाउंड की आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। प्रयोग के दौरान आवश्यक सामग्री क्या कैसी, 100 ml का बीकर से, फिल्टर पेपर से, कीप से और ड्रॉपर, परखनली और रासायनिक अभिकर्मक की डायरेक्ट इनडायरेक्ट आवश्यकता होती है। जो मेन कौन से कि एल्कोहल है, आयोडीन विलयन है और परक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता होती है। फिर इन सभी को अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या करते हैं, किस प्रकार से सिद्धांत, अब आपके इंपॉर्टेंट क्या है, सिद्धांत, सिद्धांत के माध्यम से आपको क्या पता चलता होगा कि जब प्रयोग कर रहे हैं कि मान लो जैविक खाद में अपरिपक्व होगा तो इसमें स्टार्च की उपस्थिति होगी, क्या होगी, स्टार्च, और स्टार्च में आपके पाया जाता है एमाइलेज, क्या पाया जाता है, एमाइलेज ग्लूकोज का एक अवयवी पार्ट है जो रेखीय बहुलक की भूमिका निभाता है, इसकी रेखीय बहुलक की भूमिका निभाता है और आयोडीन से क्रिया करके वो नीला रंग प्रदर्शित करता है।
क्या प्रदर्शित करेगा कि सिद्धांत के माध्यम से, देखिए सिद्धांत क्या हो जाएगा इसका, जनरली एक सिद्धांत के रूप में बात करें तो सिद्धांत इसका ये हो जाता है कि जो आपके जैविक खाद की परिपक्वता की जांच करनी है तो हमेशा आयोडीन विलयन व स्टार्च दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। आयोडीन विलयन प्लस स्टार्च, ये आपस में रिएक्शन करके आपकी क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जटिल कॉम्प्लेक्स, आयोडीन स्टार्च कॉम्प्लेक्स, आयोडीन प्लस स्टार्च कॉम्प्लेक्स जनरेट हो जाता है, यौगिक। और नीला रंग प्रदर्शित, मान लो आयोडीन प्लस स्टार्च सॉल्यूशन आपस में रिएक्शन करके एक आयोडीन स्टार्च कॉम्प्लेक्स जनरेट कर लेते हैं और उसकी वजह से नीला रंग प्रदर्शित होगा। अगर मान लो नीला रंग आपके आ रहा है तो आपके दिया गया जैविक खाद का नमूना अपरिपक्व है। क्या है, अपरिपक्वता की अवस्था प्रदर्शित होगी। क्यों? क्योंकि स्टार्च के रूप में आपके जो गोबर खाद ले रखी है उसमें एमएलएच उपस्थित है और एमएलएच पूर्ण रूप से अभी तक अपघटित नहीं हुआ। दिमाग बात रहेगी। तो देखिए अब मेथड क्या रहेगा, प्रैक्टिकल करने का प्रोसेस कैसे रहता है, किस प्रकार से अपन को प्रैक्टिकल करना, तो उसका एकदम सिंपल सा तरीका है, एकदम सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग अपन प्रयोग करेंगे और फिर बाद में प्रैक्टिकल सारणी भी बनाएंगे और लास्ट में रिजल्ट भी समझाएंगे। तो एक बार उधर से आंशिक सामग्री व सिद्धांत इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में इन पॉइंटों को भी मैं डिस्कस आगे करता हूँ। हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपके, देखिए आगे देखते हैं अपन। देखिए अगला पॉइंट आपके इसका क्या आ रहा है, विधि, मेथड, किस मेथड से आपको प्रैक्टिकल करना था। तो विधि का प्रोसेस एकदम सिंपल सा प्रोसेस है कि जो भी आपने खाद ले रखी है, खाद को सबसे पहले क्या बनाओ, एकदम बारीक सा सूरन बनाओ, पीट के एकदम पाउडर जैसा क्या बनाना आपको, सूरन, एकदम क्या बनाओगे, मेन सूरन बनाओगे, एकदम पाउडर जैसा। जैविक खाद का बहुत बारीक सूरन बनाते हैं। सबसे पहला काम ये होना चाहिए, जैविक खाद जो भी दे रखी उसका एकदम बारीक सा पाउडर बनाओ। फिर पाउडर को किसमें लेना है, एकदम बारीक सा आपने सूरन बना रखा है, उसको किसी एक बीकर में ले लीजिए। क्या ले रखा है, बीकर में ले रखा है। कितना लेना है, 1 ग्राम, 1 ग्राम सूरन आपने लिया है, ठीक है ना। यहाँ पे जैविक खाद का आपने 1 ग्राम सूरन ले लिया, किसमें, पहले सूरन बनाया, फिर बाद में एक बीकर में 1 ग्राम जैविक खाद का सूरन ले लिया। फिर इसमें बूंद 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 क्या डालते हैं अपन, ड्रॉपर के माध्यम से बूंद 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 डालते हैं इसमें एल्कोहल। क्या डालते हैं, एल्कोहल मिक्स करते हैं। ध्यान दें, एक साथ में पूरा एल्कोहल उड़ेलोगे नहीं, एकदम पूरा एल्कोहल नहीं डालोगे, ड्रॉपर की सहायता से बूंद 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 क्या डालना है, इसमें एल्कोहल डालना है। जब ये सूरन पूर्णतः गीला हो जाए, आपको लगे अब ये क्या है, गीला, पूर्ण रूप से गीला हो जाए, तब जब ये सूरन गीला हो जाता है तब उसमें फिर क्या मिलाओगे, परक्लोरिक अम्ल। क्या मिलाओगे, परक्लोरिक अम्ल। परक्लोरिक अम्ल मिला दीजिए और फिर बाद में परक्लोरिक अम्ल मिला के आपकी क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, मिश्रण तैयार हो जाएगा। फिर इस मिश्रण को
ये क्या आपके मिश्रण तैयार है। परक्लोरिक अम्ल मिलाने के बाद में आपकी सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा एकदम विलेन के रूप में। अब इस विलेन को क्या करना है, फिल्टर पेपर की सहायता से छानना है। किसमें, परखनली में। इस विलेन को सेकंड स्टेप में आपको ये करना है कि आपको कीप लेना है और कीप के ऊपर क्या लगाना, आपको फिल्टर पेपर, अच्छी तरह से फिल्टर पेपर लगाना है, ध्यान दें। फिल्टर पेपर लगाया, ये था आपका कीप। और सॉल्यूशन जो भी लिक्विड आएगा उसको किस में लेना है, परखनली में। परखनली में लेना है क्या, जो आपके ये सॉल्यूशन बन रखा है मिश्रण, इसको किस में डालना है, इसमें डालना है, ताकि वो सनित होके सनित बुन 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 क्या जाएगा, इस परखनली में आपका सॉल्यूशन जमा हो जाएगा। फिर बाद में लास्ट स्टेप आपको ये देखना है कि परखनली के विलेन को या तो दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट जो टाइल होती है आपके रूम में जो जहां प्रैक्टिस कर रहे हो उसकी टाइल्स पे थोड़ी सी मात्रा गिरा दीजिए। थोड़ी सी मात्रा गिराकर, एक दो बूंद आपने गिराई और इसके ऊपर क्या डाल दिया, आयोडीन विलेन। आयोडीन विलेन डाल दें। आयोडीन विलेन डालने पर यदि इस बूंद का रंग नीला हो जाता है, यदि इस बूंद का रंग नीला हो जाता है, नीला रंग, तब आप डायरेक्ट डिस्कस करके बताना कि दिया गया जैविक खाद अपरिपक्व है। नीला रंग, तब आप क्या बताओगे, जैविक खाद अपरिपक्व, खाद अपरिपक्व। और यदि पीला रंग आपको प्राप्त हो जाता है तो जैविक खाद क्या है, परिपक्व। परिपक्वतापूर्ण है। तो ये था प्रोसेस आपके विधि मेथड कि सबसे पहले सूरण बनाना है, सूरण को फिर बाद में उसमें अल्कोहल डालना है, एकदम गीला सा विलेन टाइप हो जाएगा, एकदम गीला हो जाएगा, तब उसमें परक्लोरिक अम्ल उस मात्रा मिला के एक मिश्रण के रूप में विलेन प्राप्त हो जाएगा और उसको फिल्टर पेपर की सहायता से छानते हैं और सनेज को किसी टाइल्स पे अपन बूंद गिराते हैं और उस पर आयोडीन विलेन डालते हैं। तो यदि बूंद का रंग नीला हो जाता है तब आपके सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दिया गया जैविक खाद अपरिपक्व है। और पीला रंग एब्जॉर्ब हो जाता है तब आपकी जैविक खाद क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से परिपक्वता को प्रदर्शित करेगा। दिमाग बात रहेगी। अब आपको परीक्षण सारणी किस प्रकार से बनानी, नमूना ए में ये मिलाया और नमूना बी में ये मिलाया, फिर जो कलर आपको ऑब्जर्व होता है उसके आधार पर क्या बताओगे, इस प्रकार से अपन को परीक्षण हो जाएगा। देखिए मेथड का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं अपन। तो लास्ट में अपन परीक्षण सारणी बनाएंगे ना, तब आपके एक साइड में प्रयोग, परीक्षण और निष्कर्ष, फिर बाद में नमूना ए प्लस आयोडीन विलेन मिलेगा तब आपके कैसा रंग आया, नीला रंग। कैसा रंग, नीला रंग प्राप्त होता है तब आपके सूरण क्या हो जाएगा, जो आपके जैविक खाद अपरिपक्व, और इसमें परिपक्वता कब आएगी, जब पीला रंग आपके ऑब्जर्व होता है तब परिपक्व जैविक खाद बताई जाती है। फिर लास्ट में क्या लिखते हैं, परिणाम, दिए गए जैविक खाद का नमूना ए परिपक्व है और बी अपरिपक्व। इस रूप से आपका प्रयोग क्या हो जाता है, फिनिशिंग हो जाता है। एकदम व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से, किसी भी प्रकार की काट साटने होने से बेझिझक होकर आराम से अपना प्रैक्टिकल मेथड को अध्ययन कर सकते हैं। व्यवस्थित रूप से प्रयोग करें, समझें। जो आपका एक प्रैक्टिकल 5 अंक का दे रखा था उसको आज अपने डिस्कस किया। पूरे मैटर को आप व्यवस्थित रूप से
2-3 बार दोहराएं ताकि आपके बात दिमाग में बैठ जाए। तो प्रैक्टिकल काम नॉर्मल है, व्यवस्थित रूप से समझिए। अगले वीडियो लेक्चर में अपन पुनः 12वें पार्ट को डिस्कस करेंगे। फिर 12वें पार्ट के बीच पे दूध पर आधारित कुछ प्रयोग आएंगे, उनको भी बात करेंगे, और कुछ आपके अतिरिक्त और भी प्रयोग हैं उनकी भी अपन साथ साथ में डिस्कशन लेते रहेंगे। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। व्यवस्थित रूप से पढ़ें, अपना ध्यान रखें, और किसी प्रकार का कन्फ्यूजन या डाउट हो तो डायरेक्ट पूछते रहें। इंपॉर्टेंट बात ये गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू मिले रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।